हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे लाइट। और लाइट में बेसिकली हमने बात कर ली थी कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, यानी कि लाइट जो है, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गति करता है। फिर हमने यहाँ पर बात की थी कि राइट और लेफ्ट पे हम चर्चा कर लेते हैं कि राइट और लेफ्ट क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि आप कभी भी दर्पण के आगे खड़े होंगे, यानी कि मिरर के आगे जब भी आप खड़े उठे होंगे, तो आपने अपना राइट हैंड उठाया होगा, तो मिरर में आपको ऐसा लगा होगा कि लेफ्ट साइड का हाथ उठाए, यानी कि दूसरी तरफ का हाथ उठाए, है ना। अगर आप अपना राइट हैंड यानी कि सीधा हाथ उठाएंगे, तो उठा के देखें, तो मेरा सीधा इधर होगा, आपका सीधा इधर की तरफ होगा, यानी कि आप दूसरा हाथ अपना उठा रहे होंगे। उसका कारण ही यही है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिरर में जो इमेज बन रही है वो लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर, जब आप अपनी इमेज को देखते हो प्लेन मिरर में, सो इज इट एग्जैक्टली लाइक यू, क्या ये एकदम आपकी तरह ही दिखती है। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन अ मिरर। तो क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आपकी इमेज यानी कि आपके प्रतिबिंब और आप में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, एक्टिविटी है इसके लिए, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। दर्पण के आगे खड़े हो जाए और खड़े होने के बाद आप देखें एक अपनी इमेज को। रेज योर लेफ्ट हैंड, अपना उल्टा हाथ उठाएं, यानी कि अपना लेफ्ट हैंड उठाएं। विच डज योर इमेज रेज, आपके हाथ जो आपने उठाया है वो कौन सा उठाया। तो देखिए, आप देखेंगे तो अपनी इमेज पे आप देखेंगे कि आपने राइट हैंड उठाया, लेकिन आपने देखना है कौन सा आपने आपकी कौन सा हाथ उठाया। फिर आप अपना राइट ईयर पकड़े, यानी कि कान पकड़े, एंड देन इमेज में देखें कि आपका विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज, कि कौन सा कान उसने आपका पकड़ा है। ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से देखना। यू विल फाइंड दैट द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर राइट। तो आप ध्यान से देखेंगे जब दर्पण में, मिरर में, तो जो लेफ्ट की चीज है वो राइट नजर आएगी, और जो राइट में है चीज वो लेफ्ट में नजर आएगी। यानी कि द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट। राइट आपको लेफ्ट लगेगा और लेफ्ट आपको राइट लगेगा। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज। सिर्फ ये बात याद रखना कि साइड इंटरचेंज हुई है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हुआ है। इमेज में ऊपर से नीचे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि इमेज सीधी ही बनेगी। सिर की जगह सिर बनेगा, पैर की जगह पैर, यानी कि अपराइट इमेज बनेगी। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर। अब अगली बार आपको क्या करना है, अपना नाम एक पेपर पे लिखना है और उस नाम को अपने एक प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण के आगे रख देना है। तो आप देखेंगे जो आपने नाम लिखा हुआ होगा वो उल्टा नजर आएगा, यानी कि वो एक अपीयरेंस उल्टी देगा, और नॉट उल्टी पर वो देगा लेटरल इन्वर्टेड, पार्श्व परिवर्तित यहाँ पर अपीयरेंस देगा। तो पहले नोट करते हैं इन पॉइंट्स को, एंड देन फिर आगे चर्चा करते हैं आगे के पॉइंट्स पर। तो अपना नाम एक पेपर में लिखिएगा। पेपर में जब आप नाम देखेंगे तो आप देखेंगे कि राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट नजर आता है। तो आपने एक चीज यहाँ पर देखी होगी, जैसे एम्बुलेंस है ना, एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस के ऊपर। अब एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है? सो कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटर्न ऐसा उल्टा क्यों लिखा रहता है? द रीजन इज, अगर एम्बुलेंस ऐसा उल्टा लिखा हुआ होगा, यानी कि एम्बुलेंस अगर हम उल्टा लिख देंगे, उल्टा मतलब इस तरीके से लेटरल इन्वर्ट कर देंगे, तो जो ड्राइवर है जिसकी गाड़ी आगे चल रही है एम्बुलेंस से, माना एम्बुलेंस पीछे आ रही है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरे शीशे में ये जो उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस है वो सीधा पढ़ाई देगा। क्यों? क्योंकि उल्टी लिखी हुई चीज सीधी हो जाएगी तो सीधी वाली उल्टी हो जाएगी। सो हम बोलेंगे कि जब भी एक रेयर व्यू यानी कि जो पीछे के मिरर में मैं देखूंगा, तो मैं एम्बुलेंस को कैसे रीड करूंगा? उल्टा रीड करूंगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। और फिर क्या कर देंगे, हमें एम्बुलेंस का पता लग जाएगा कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, तो हमारी ये ड्यूटी है, सभी की ड्यूटी है कि जब भी कभी एम्बुलेंस हमारे पीछे हो तो हम उसका रास्ता रोके ना, और उसको रास्ता दे दें, जिससे वो अपने आप जो भी पेशेंट उसके अंदर है उसको टाइमली यानी कि ऑन टाइम ये क्या करे, पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचा सके। So you might have observed that the side mirror of a scooter or a car images of all the object appears smaller than the objects themselves। तो आपने देखा होगा कि जो भी स्कूटर के साइड वाले शीशे होते हैं, रेयर व्यू मिरर्स बोलते हैं हम इन्हें, या कार के साइड वाले शीशे होते हैं, उसमें पीछे के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो छोटे दिखाई देते हैं, वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। तो कभी आपने ऐसा सोचा, ऐसा क्यों? तो चलिए इस पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं।
तो प्लेइंग विद स्पेरिकल मिरर, तो चलिए थोड़ा स्पेरिकल मिरर्स के बाद खेलते हैं। तो पहेली एंड बूजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर, बूजो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। तो क्या हुआ, पहेली और बूजो दोनों के दोनों डिनर पे बैठे हुए थे। तो बूजो ने क्या किया, एक स्टेनलेस स्टील उठाया, यानी कि एक चमचा उठाया स्टेनलेस स्टील का, और उस पर अपनी इमेज देखी। वो दिस प्लेस एक्ट एज अ प्लेन मिरर, यानी कि ये प्लेट जो है, जब ये प्लेट इसने उठाई स्टील की प्लेट, तो अपनी शक्ल इस पे देखी, तो उसने बोला ये तो एकदम प्लेन मिरर की तरह काम कर रही है, मेरी इमेज इसमें इरेक्ट बन रही है और सेम साइज की बन रही है, यानी कि जो मेरी इमेज यहाँ पर बन रही है वो सेम साइज की बन रही है। तो बूझो ने क्या किया, एक प्लेट उठाई स्टील की और उस पर अपनी शक्ल देखनी शुरू की। तो जैसे उसने अपनी शक्ल देखी तो उसने बोला ये तो एकदम प्लेन मिरर का काम कर रही है, मेरी जो इमेज इसमें बन रही है वो सेम साइज की बन रही है, यानी कि माई इमेज इज इरेक्ट, एकदम सीधी इमेज बन रही है और सेम साइज की बन रही है। पहेली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ द स्टील स्पून, और पहेली ने क्या किया कि एक चम्मच उठाया और उस चम्मच के बैक से अपने चेहरे को देखा। तो बूझो लुक हियर, कि जरा बूझो यहाँ देखना, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रू इट बट इट इज स्मॉलर इन साइज। तो बूझो जरा यहाँ देखो, मैंने भी अपनी इमेज देखी, सीधी इमेज है, सीधी तो शक्ल दिख रही है, पर ये छोटी सी उल्टी दिख रही है, यानी कि कैसी दिख रही है, थोड़ी सी छोटी दिख रही है। तो स्पून भी मिरर का काम करता है बिल्कुल, लेकिन ऐसा कैसे, क्या स्पून भी मिरर का काम करता है, पहेली कहती है। तो अब हम यहाँ पर जरा देखें, तो यहाँ पर हमारा कर्व शाइनी सरफेस है, यानी कि एक कर्व है और चमकदार यहाँ पर सतह है। तो ये जो चमकदार सतह है ये भी कैसा काम करती है, ये भी दर्पण का काम करती है, मिरर का काम करती है। तो आपके लिए एक्टिविटी क्या है, टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून, एक स्टेनलेस स्टील का चम्मच लें, अपने आउटर साइड ऑफ द स्पून को अपने फेस के सामने रखें एंड लुक इनटू इट, यानी कि उसके ऐसे घुमा के उसको अपने चेहरे के आगे रखें। डू यू सी योर इमेज इन इट, क्या आप अपनी इमेज इसके अंदर देखेंगे। इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन अ प्लेन मिरर, और क्या जो इसके अंदर दर्पण में आपको जो इमेज दिख रही है वो सेम है। इज दिस इमेज इरेक्ट, क्या ये इमेज इरेक्ट है। इज द साइज ऑफ द इमेज सेम और स्मॉलर और लार्ज, और जो दर्पण यहाँ पर इमेज बन रही है वो बड़ी है छोटी है समान आकार की बन रही है, ये जरा सा देखे। सो नाउ लुक एट योर इमेज इनर साइड द स्पून। अब आपको क्या करना है, स्पून को घुमा देना है ऐसे, पहले तो आप पीछे देख रहे थे ना, घुमा देना। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट एन इरेक्ट लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड, यानी कि अब यहाँ पर देखेंगे सीधे चम्मच में तो आपको इरेक्ट तो दिखेगी, सीधी इमेज तो दिखेगी, लेकिन बड़ी दिखेगी आपसे। सो इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस, जैसे 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 आप क्या करेंगे, इस स्पून को अपने चेहरे से दूर लेके जाएंगे, आपकी इमेज यहाँ पर धीरे 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 उल्टी बन जाएगी, यानी कि इमेज कैसे बन जाएगी, इन्वर्टेड। सो यू कैन कंपेयर दिस इमेज ऑफ योर पेन एंड पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। आप क्या कर सकते हो, इनको कंपेयर करने के लिए या इन इमेजेस को देखने के लिए पेन और पेंसिल भी यूज कर सकते हो। चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं। सो जो कर्व पार्ट है यहाँ पर, जो शाइनिंग सरफेस है स्पून का, वो मिरर का काम करता है, ठीक है। सो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। तो सबसे जो कॉमन एग्जांपल है कर्व्ड पार्ट का, यानी कि वो जो भी कर्व मिरर आपने देखे होंगे, उनके सबसे जो साधारण उदाहरण है वो स्फेरिकल मिरर, यानी कि हमारे पास गोलीय दर्पण होता है। सो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉन्केव, यदि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करूं स्फेरिकल मिरर की, तो वो अगर कॉन्केव है, यानी कि बाहर से ऐसे इस तरीके से केव, ठीक है, कॉनकेव, कॉनकेव यानी कि अवतल है, तो इसको हम कॉनकेव बोलेंगे। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है तो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखिए, ये डायग्राम है हमारे पास कॉनकेव मिरर का, और ये है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम, यानी कि यह अवतल दर्पण और वह है उत्तल दर्पण, दो दर्पण हमारे पास हैं। तो ऐसी सतह आपको देखने को मिलेगी जो पॉलिश होगी बाहर से, लेकिन कर्व होगी इनवर्ड, ये हमारी कॉनकेव होगी। और ऐसी सतह जो बाहर से घुमाव होगी लेकिन अंदर से पॉलिश होगी, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका ब्लज आउटसाइड होगा, ये होगी कॉन्वेक्स सतह, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर हम इसको कहते हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं।
हो गया हमारा कॉनकेव और एक हो गया हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये वाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर, इनको स्पेरिकल मिरर क्यों बना जाता है? तो एक रबड़ की बॉल लो और बॉल को काट डालो, है ना। रबड़ की बॉल को जैसे ही आपने काटा तो आप देखोगे कि ये बाहर वाला पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस है, और जो ये अंदर जो आप देख रहे हैं ये कॉनकेव है। तो हुआ क्या, देखो, टेक अ रबर बॉल एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट विद अ नाइफ और अ हैक्सॉ ब्लेड, ठीक। बी केयरफुल, आस्क एन एल्डर पर्सन टू हेल्प यू इन कटिंग द बॉल। तो क्या करें, इस बॉल को आराम से काटे। द इनर सरफेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव, जो अंदर का सरफेस आपने काटा इसको बोलोगे आप कॉनकेव। चाहे मैं इसमें आपको दिखा दूं कि ये बॉल जब आपने काटी तो ये अंदर का जो सरफेस है ये आपको मिला कॉनकेव, और ये बाहर का जो सरफेस मिला ये मिला कॉन्वेक्स सरफेस। जो द इनर सरफेस है, द इनर सरफेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव एंड द आउटर सरफेस ऑफ द बॉल इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, ठीक है। तो जो इनर सरफेस स्पून का है ना, चम्मच का अंदर का सरफेस है, वो कैसा काम कर रहा है, तो चम्मच का जो अंदर का सतह है, अंदर की सतह है वो कॉनकेव यानी कि अवतल काम करती है, जबकि आउटर सरफेस की बात करें तो वो कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल की तरह काम करती है। सो वी नो दैट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। ये बात हम जानते हैं कि जो इमेज प्लेन मिरर की बनती है वो ऑब्जेक्ट कभी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती। तो देखते हैं कि ये कैसे ट्रू है क्या कॉनकेव मिरर के लिए या नहीं, यानी कि ये बात सत्य वचन है या नहीं। सो एक एक्टिविटी करेंगे, केयरफुल रहना है, कभी भी डायरेक्ट नहीं देखना सन की तरफ इस एक्टिविटी के दौरान, क्योंकि इसकी इमेज यानी कि जो सन से आने वाली रोशनी है वो हमारी आंखों पर क्या कर सकती है, इफेक्ट डाल सकती है, हमारी आंखों पर यहाँ पर क्या हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। सो हमने यहाँ पर क्या किया, एक कॉनकेव मिरर लिया यानी कि एक अवतल दर्पण लिया, होल्ड इट फेसिंग द सन, और वो सूर्य की तरफ हमने उसको फेस करते हुए रखना है। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और आपको इस तरीके से रखना है कि जितनी भी लाइट वहां से टकरा रही हो वो एक कागज के ऊपर पड़ रही हो, किसी कागज के ऊपर गिर रही हो। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ पेपर अंटिल यू गेट शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट, और तब तक आपको क्या करना है, इसका पेपर एडजस्ट करके रखना है। जब वो शार्प ब्राइट स्पॉट उसके ऊपर गिरेगा, यानी कि जो ये पूरी रोशनी है ये उस पेपर के ऊपर गिरे, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको इस मिरर को इस तरीके से रखना है कि धूप की रोशनी इस पे पड़े और पेपर के ऊपर उसको गिराना है। आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद धीरे 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 ये पेपर स्टार्ट कर देगा बर्निंग, इसमें आग लगनी शुरू हो जाएगी। तो दिस ब्राइट स्पॉट क्या कर रहा है, ये एकदम सन की इमेज उस पेज के ऊपर बना रहा है, और सन की इमेज जब बनाई तो स्क्रीन के ऊपर ये इमेज बनने लगी। ये एक रियल इमेज थी, इस रियल इमेज के कारण क्या हुआ, एक यहाँ पर आग लग गई। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कुड नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। लेकिन जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती, वो वर्चुअल इमेज होती है। ये बात याद रखना है, यानी कि जो ब्राइट स्पॉट जो सन की इमेज का था वो एक रियल इमेज बनी थी। रियल इमेज बनने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, हमारी जो ये पेपर था या पेज था इस पे आग लग गई, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम की इमेज देखते हैं। तो फिक्स अ कॉनकेव मिरर फ्रॉम ए स्टैंड, एक स्टैंड पे कॉनकेव मिरर को लगाओ और कुछ दूरी पे लगाओ, इस तरीके से अरेंजमेंट बनाना और एक टेबल के ऊपर लगाना। पेस्ट अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट, और कार्डबोर्ड शीट के ऊपर एक सफेद पेपर चिपका देना। कैंडल लगानी है, यहाँ पर मिरर लगा देनी है। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आपने कैंडल इसके सामने लगाई तो इसकी एक इमेज आपको इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि ये लौ तो ऊपर जल रही है लेकिन ये इमेज नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रही है। तो ये कैसी इमेज है, एक रियल इमेज है। इस पर और चर्चा करेंगे, रियल इमेज क्या होती है यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।